सो हम लोग लोकल एसईओ कर रहे हैं। तो लोकल एसईओ में हमारा ऑन पेज ऑफ पेज कंटेंट स्ट्रेटजी हो गया। अब हमारा लास्ट कुछ 2 पॉइंट बचा हुआ है लोकल एसईओ का। तो इसमें आज हम लोग करेंगे ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है कि जब आप काम कर लेते हो, जैसे मान लो ये परफॉर्मेंस पे क्लिक किया हमारा, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं पंकज वाले पे, तो आप देखिए ये इनसाइट्स हैं। कहने का मतलब है कि जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, क्योंकि अगस्त में तो स्टार्ट ही हुआ है। सितंबर में कितने लोगों का इंटरेक्शन हुआ है मैप के साथ, कितने लोगों ने प्रोफाइल देखा, कितने लोगों ने गूगल सर्च से आए, कितने डेस्कटॉप से, मोबाइल से। सो दिस इज़ कॉल्ड इनसाइट। कितने लोगों ने कॉल किया, फ़ोन नंबर ही नहीं इनेबल है तो कॉल कहाँ से होगा। कितने लोगों ने बुकिंग किया, कितने ने डायरेक्शन पूछा, कितने लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। कितने लोगों ने डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, कॉल, वेबसाइट, ये सारे, तो इसको बोलते हैं गूगल बिजनेस इनसाइट। इसके बाद होता है गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक क्या होता है? गूगल एनालिटिक हो गया, वेब मास्टर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, और ये चीज़ें जो होती हैं ये ट्रैक करती हैं। तो गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए भी हो सकता है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। जब आप जनरल एसईओ सीखोगे तो आपको गूगल एनालिटिक्स समझ में आएगा। फिर भी गूगल का एक टूल है जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कहाँ से आया, कब आया, कितना टाइम रुका, क्या क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है। तो आप यूटीएम के ज़रिए, एक यूटीएम कोड होता है, उस कोड के ज़रिए अपने वेबसाइट को यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो गूगल एनालिटिक आपको बताएगा कि गूगल माई बिजनेस से कितने आए। मतलब गूगल माई बिजनेस पे तो आपको रिपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, गूगल एनालिटिक पे भी आपको रिपोर्ट मिलेगा जब आप यूटीएम के ज़रिए लिंक कर देंगे। तो जब हमारा जनरल एसईओ हो जाएगा उस समय पर हम ये सब काम करेंगे। इसके बाद है गूगल सर्च कंसोल, जिसे गूगल वेब मास्टर भी बोलते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो गूगल वेब मास्टर। ये भी बताता है कि आपकी वेबसाइट पे किस कीवर्ड पर लोग आए। ठीक है, ये क्या बताता है, आपकी वेबसाइट पे किस कीवर्ड पर लोग आए और कितनी देर रुके। ठीक है ना, कितनी देर रुके, कहाँ से आए, किस कंट्री से आए, किस पेज पर आए। अगर आपकी वेबसाइट में कोई वायरस है तो उसको, उसके बारे में वो लोग, देखो ये जैसे कि एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे अब ये चैम्प्स फ्री स्कूल है, ये स्कूल के वेबसाइट है। तो ये देखो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि डेली कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो मैं इन साइट पे जाता हूँ, तो अगर आप देखोगे 372 क्लिक आई हैं 28 दिन में, 29,000 इम्प्रेशन, मतलब 29,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, 29,000 बार गूगल पे आप ये वेबसाइट आई है। 3 महीने में 1200 लोगों ने क्लिक किया है। इम्प्रेशन मतलब 1 लाख के आसपास सर्च आई है। किस कीवर्ड पे? देखो, द चैम्प्स इंटरनेशनल, द चैम्प्स प्ले स्कूल फरीदाबाद, चैम्प्स इंटरनेशनल, गुड मैनर्स एट होम। इस पे देखो ये आया था। 3 महीने में सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन आई है इस पे। तो इम्प्रेशन का मतलब होता है जब कोई सर्च करता है और आपकी वेबसाइट वहाँ पर आ जाती है, चाहे वो क्लिक करे चाहे ना करे। क्लिक का मतलब होता है इम्प्रेशन के बाद जब कोई क्लिक करता है। पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है। तो ये सारी जो है गूगल के ट्रैकिंग सिस्टम है, जो हम जनरल एसईओ में 1 बाय 1 करेंगे और इन डेप्थ करेंगे और लाइव प्रोजेक्ट पर करेंगे। तो जैसे देखो ये सारे कीवर्ड हैं, क्वेरी का मतलब कीवर्ड है। अब किस कीवर्ड पे कितने क्लिक हैं यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आई है। आपको पता लग रहा है कि किस कंट्री से कितने आ रहे हैं। तो आप देखो ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में देखी जा रही है, फिर यूएसए में देखी जा रही है, फिर यूके में, फिर फिलीपींस में, फिर कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इस तरह से। अगर मैं इंप्रेशन की बात करूं तो 42,000 इंप्रेशन 3 महीने में इंडिया के हैं और 21,000 यूएसए में है। तो अगर हमें सिर्फ यूएसए का करना हो तो हम उस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ यूएसए की रिपोर्ट देखेंगे। तो यूएसए में हमें किस कीवर्ड पे ट्रैफिक मिल रही है वो चीज़ अगर देखना हो, हाउ टू हैंडल व्हेन अनदर चाइल्ड हिट्स योर चाइल्ड। ठीक है ना, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सरप्राइज आइडियाज। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब सर्चेज हैं। जब आपको रिपोर्ट पता लग जाता है तब आप उसका इलाज करते हो। आप जब बीमार होते हो, कोई गंभीर समस्या होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो जब डॉक्टर के पास जाते हो तो एक झोला छाप डॉक्टर होता है और एक थोड़ा सा एक्सपर्ट डॉक्टर होता है। तो जो झोला छाप डॉक्टर होता है वो आपको पुड़िया बना के दे देगा, बोला 3 दिन बाद आना। आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको लगता है कि बस इसी 4 गोली में पूरे इलाज हो जाएगा। एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, वो पूरा जांच करवाता है, सब दवा बाद में देता है, पहले आपको बोलता है जाओ इसको जांच कराओ और रिपोर्ट लेके आओ। तो जब रिपोर्ट देखता है उसके हिसाब से इलाज करता है। तो वही चीज़ है
जब आप गूगल इनसाइट देते हो, गूगल माई बिजनेस में, गूगल वेब मास्टर में, गूगल एनालिटिक में, जब आप रिपोर्ट देख लेते हो कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपको सेल नहीं आ रही है, ट्रैफिक खूब आ रही है, आप कहोगे यार बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं आ रहा, क्योंकि जो बहुत लोग आ रहे हैं, आपका क्लिनिक है एक छोटे से शहर में, दिल्ली में, एक छोटे से कस्बे में, और आपका जो क्लाइंट है वो कनाडा से है, तो कनाडा से तो इलाज कराने नहीं आएगा ना। अब मान लीजिए आपका टैटू बनाने का काम है, आप बैठे हो एक जगह पे कनॉट प्लेस में, ठीक है, आप कोई लखनऊ से सर्च कर रहा है टैटू वाले का, अगर आपकी वेबसाइट आ रही है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लखनऊ से टैटू बनवाने कोई आएगा नहीं, ठीक है ना। 1500 रुपये टैटू लगवाने के लगेंगे, उससे ज़्यादा उसका किराया लग जाएगा, तो वो बंदा अपने आसपास ढूंढेगा। तो आपको देखना होगा कि रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा कि आपकी ट्रैफिक आ कहाँ से रही है। पहली बात तो ये कि इम्प्रेशन आ रही कि नहीं आ रही, इम्प्रेशन आ रही है तो ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही। मान लीजिए इम्प्रेशन आ रही है तो आप बहुत ब्रॉड में जा रहे हो लेकिन रैंकिंग नहीं है। जब रैंकिंग आ जाएगी आपको पता लगेगा रैंकिंग तो है लेकिन क्लिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप गलत कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो, जिससे कारण लोग जो है क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब जब रैंकिंग आ गई, क्लिक भी आ गई, फिर भी लोग आप कॉल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी पोजीशनिंग में, आपके मैसेजिंग में प्रॉब्लम है। मतलब आप झूठ बोल रहे हो, बोल के कुछ और लेके आ रहे हो कस्टमर को और दे कुछ और रहे हो, तो वो कभी नहीं करेगा। अब कॉल आ रहा है, आपको बिजनेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है या तो आपके पास गलत तरह की कॉल आ रही है या आपको कॉल को क्लोज करना नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों पे ये होता है रिपोर्टिंग। तो जब आपको रिपोर्टिंग देखना, रिपोर्टिंग एनालाइज करना, रिपोर्टिंग पे डीप एनालिसिस करना आ जाता है, तो आपके बिजनेस में सुधार होने लग जाता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवांस लोकल एसईओ टेक्निक्स।